अस्सलाम वालेकुम जी। सैम्पल प्रॉब्लम हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के 4.18 है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। यहाँ से हमारा बेसिकली न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है, कैलकुलेट द मास ऑफ लेड सल्फेट। तो ये हमने क्या करना है, फाइंड किसको, मास को। ओके, उसके बाद हमारे पास उसने कहा 1.25 डेसीमीटर क्यूब जो कि वॉल्यूम है, मोलर कंसंट्रेशन दी हुई है लेड नाइट्रेट की। इसी तरह 2.0 डेसीमीटर क्यूब 0.025 मोल डेसीमीटर क्यूब सोडियम सल्फेट की। तो ये हमारे पास केमिकल इक्वेशन है। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। इस ए या बी में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। अगर मैं लेड सल्फेट की बात करता हूँ, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला लेड आयन और प्लस सल्फेट आयन। अब आपको पता है कि इसमें सल्फेट आयन मौजूद है और इसमें कौन मौजूद है, लेड आयन, और दोनों की रेशो कितनी है, 1:1। लेकिन हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना है। उसका बड़ा ही आसान क्राइटेरिया है। आपने ना एक फार्मूला लिखना है जो कि बेसिकली होता है C इज इक्वल टू हमारे पास N इज इक्वल टू, यहाँ पे N इज इक्वल टू CV, ये, या C इज इक्वल टू हम लिख लेते हैं N/V, तो V इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फार्मूले की मदद से। तो N क्या हो गया, मोल इज इक्वल टू CV। N हम कहते हैं मोल के, और मोल हम किसके ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट के, PbNO3 के। अब इसमें C मोलर कंसंट्रेशन 0.05 है, इसको मल्टीप्लाई इसी का वॉल्यूम, ये देखो ना, इसको इसी से मल्टीप्लाई 1.25। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.0625 मोल। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आ गया। दूसरी तरफ हम इसी तरह N इज इक्वल टू CV। अब N यहाँ पे हमारे पास किसके हैं, सोडियम सल्फेट, क्या है, सोडियम Na2SO4, इसके मोल फाइंड करने। इसका वॉल्यूम कितना है, 2, मल्टीप्लाई मोलर कंसंट्रेशन कितना है, 0.025, इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 0.05, और ये है सोडियम सल्फेट, इसके हमारे पास क्या है, मोल। अब आपने दो न्यूमेरिकल हल किए, एक पहला हिस्सा ये इसको मल्टीप्लाई किया, ये इसको, ये दोनों रिएक्टेंट है। सबको पता है कि ये बेसिकली लेड के मोल हैं और ये किसके हैं, सल्फेट के। अब दोनों की परसेंटेज तो 1% 1 थी, लेकिन ये 0.6 है, ये 0.5 है, तो लिहाजा ये स्मॉल है, तो इसको क्या कहेंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट। ओके, अब अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कैलकुलेट द मास ऑफ PbSO4, तो मास ऑफ PbSO4 जो कि हमने फाइंड करना है, उसके लिए फार्मूला N इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। तो मास इधर ही रहेगा, मोलर मास मल्टीप्लाई हो जाएगा। मोल हम लिमिटिंग रिएक्टेंट वाले लेंगे 0.05 वाले, मल्टीप्लाई मोलर मास PB लेड 207, सल्फर 32, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई 4, ये 303.3 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आता है 15.2 ग्राम, जो कि मास है हमारे पास लेड सल्फेट का, कितना, 15.2 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो गया। सैम्पल प्रॉब्लम 4.19 इसमें हमने एक्सेस रिएक्टेंट को भी फाइंड करना है, कुछ और चीज़ें भी फाइंड करनी है। सबसे पहले वो कहता है कि ये इक्वेशन है जिसमें CH4 2O2 से मिलकर CO2 और वाटर बनाता है। ये हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें वो कहता है हाउ मैनी ग्राम ऑफ CO2, ये हाउ मैनी ग्राम CO2 फाइंड करें कैन बी प्रोड्यूस व्हेन 30 ग्राम CH4 एंड 50 ग्राम ऑफ O2 रिएक्ट। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप देखें,
आप तभी इसके कुछ ग्राम फाइंड कर सके जब आप इसमें लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करें। तो ये हमारे पास ए है और ये बी। CH4 और ऑक्सीजन में से कोई एक लिमिटिंग रिएक्टेंट बताना, तो रिएक्टेंट तो यही दो है। तो इन दोनों में से बताने का बड़ा आसान सा तरीका है कि 30 ग्राम आपके पास CH4 है, तो आप यहाँ पे फाइंड करें जी मोल n किसके, CH4 के। तो CH4 के जो मोल हैं इज इक्वल टू CH4। तो इसके मोल क्या हैं, मैस है जी इसका 30 ग्राम और मोलर मैस है इसका 16। तो इसका जो हम डिवाइड करेंगे आंसर आता है 1.875। इसी तरह हमारे पास O2 है, हम मोल मालूम करेंगे n किस चीज़ के, O2 के, और उसका मैस है हमारे पास 50 ग्राम 50 ग्राम और मोलर मैस है 32। द आंसर इज हेयर। तो इसका आंसर है 1.5863। तो ये दो आंसर आए। पहला आंसर हमारे पास CH4 का है, दूसरा आंसर O2 का है। लेकिन क्योंकि ये दोनों के दोनों मिलके CO2 पैदा करते हैं, तो हम देखते हैं कि एक चीज़ हमारे पास है CO2, दूसरी तरफ है हमारे पास CH4। इक्वेशन के अंदर बेसिकली CO2 भी 1 है, CH4 भी 1 है, तो दोनों ही 1 1 हैं। जब दोनों ही 1 1 हैं तो फिर दोनों के आंसर भी सेम हुए 1.875 और इधर भी 1.875। एक पोर्शन कंप्लीट। नेक्स्ट फिर हम कहते हैं CO2 का कंपैरिजन ले लेते हैं O2 के साथ। O2 हमारे पास ये है, इसका आंसर कंपेयर करने से पहले देखें CO2 हमारे पास 1 है, ये 2 है, इसको 1/2 करेंगे जो कि बेसिकली 0.5 हो जाता है। अब क्योंकि ये 1.563 है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.563। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम जब इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आता है 0.7815 जो कि CO2 की मिकदार है ऑक्सीजन के थ्रू और ये है CH4 के थ्रू। तो इन दोनों की क्वांटिटी को अगर आप कंपेयर करें तो डेफिनेटली CO2 का CH4 से पैदा होना, CO2 का ऑक्सीजन से पैदा होना, CO2 का CH4 से और O2 से पैदा होना साबित करता है कि O2 जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब पहला क्वेश्चन का पोर्शन हम हल कर लेते हैं, हाउ मैनी ग्राम ऑफ CO2। तो हमने मैस फाइंड करना है जी किसका, ऑफ CO2 का, जो कि क्वेश्चन का आंसर ये है मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। तो मैस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। अच्छा, अब मोलर मैस से हम जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मोल इसके कितने हैं, मोलर मैस तो हमारे पास CO2 का 44 है, तो इसको हम कम वैल्यू वाले जो लिमिटिंग वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो मैस आ जाएगा वो कैलकुलेटेड कर लेते हैं, वो तकरीबन आता है 34.39 ग्राम। किसका मैस है जी, मैस ऑफ CO2। यहाँ तक हमारे पास एक पोर्शन हल हो गया। हाउ मैनी ग्राम ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। एक्सेस रिएक्टेंट फाइंड करने के लिए आपको कंपैरिजन करना पड़ेगा किसका, CH4 का किसके साथ, O2 के साथ। CH4 1 है और O2 जो है बेसिकली वो कितना है, 2। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास O2 जो है वो है 1 पॉइंट, जो हमने आंसर निकाला था 1.563, तो इसको 1/2 मल्टीप्लाई 1.563। हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेटर करते हैं, तो कैलकुलेटेड से इसकी जो आंसर आता है वो है 0.7815। अच्छा, अब इस तरीके से हमारे पास इस वैल्यू आने के बाद हम एक्सेस रिएक्टेंट तभी फाइंड कर सकते हैं जब हम जो क्वांटिटी यूज्ड हुई है और वो है 1.875 और उसमें से माइनस कर देते हैं 0.7815 को, तो हमारे पास अमाउंट आ जाती है जो बेसिकली हमारे पास नंबर ऑफ मोल यानी CH4 के एक्सेस हैं वो है 1.09 दैट इज़ अ मोल। तो मोल ऑफ CH4 जो ज़्यादा है, देखें ना
मैं कहता हूँ कि अली के पास 50 है तो रिजवान के पास 30 रुपए हैं, अली के पास कितने ज़्यादा हैं तो 50 में से 30 को माइनस कर देंगे तभी उसके आंसर 20 आएगा। तो बेसिकली इस तरीके से हुआ है हमने कि ये जो O2 की वैल्यू थी ना, ये वाली जो कि मोल्स के थ्रू आई है कंपैरिजन करके, ये मोल्स वो टोटल वैल्यू CH4 के मोल्स से हमने उसको माइनस कर दिया है। अब आपके लिए बड़ा क्वांटिटी, क्योंकि आपने क्वेश्चन फाइंड करना है कि हाउ मैनी ग्राम्स में फाइंड करना है एक्सेस रिएक्टेंट, तो एक्सेस तो CH4 है, तो उसके लिए आपका मैस जो है वो इज इक्वल टू होगा मोल मल्टीप्लाई मोलर मैस। अब मोलर मैस आपके पास CH4 का 16 होता है और मोल है 1.09। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 17.5 ग्राम। डैट इज़ द आंसर ऑफ मैस ऑफ एक्सेस रिएक्टेंट। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया।